दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज कार्य समय के चैप्टर पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तथा सी उसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि वे तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को करते हैं और पूरा काम करने की मजदूरी उन्हें 8800 रुपये मिलती है, तो बी तथा सी के हिस्से का अंतर बताएं। मतलब क्वेश्चन कर रहा कोई कार्य है, अगर ए अकेले करता है तो 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसी कार्य को अगर बी अकेले करेगा तो 15 दिन में समाप्त कर लेगा, और जबकि तीसरा व्यक्ति सी है, अगर वो करेगा तो उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर क्वेश्चन कर, यदि वे तीनों व्यक्ति ए बी सी अगर मिल जाएं और एक साथ उस कार्य को करें और समाप्त कर दें, तो उस कार्य को समाप्त करने की उन्हें मजदूरी कितनी मिल रही है? 8800 रुपये। तो जो 8800 रुपये मजदूरी मिल रही है, तो उसमें से तीनों का हिस्सा लगेगा। तो जो हिस्सा आएगा उन हिस्सों में बी और सी का अंतर कितना आएगा, मतलब बी को कितना मिला और सी को कितना मिला, उन दोनों में कितने का अंतर होगा, ये क्वेश्चन बता रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी और सी का हिस्सा पहले पता करना होगा अलग अलग, कि 2800 रुपये में कितना हिस्सा मिलेगा। फिर उसके बाद आसानी से हम बी और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, कैसे सलूशन करते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य या टारगेट क्या होता है? हमें कुल कार्य पता करना होता है, कुल काम की काम कितना है पहले। ठीक है, यह पता होगा तभी तो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में? कुल काम ही पता करना है। कार्य समय का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कुल कार्य नहीं दिया तो हमें सबसे पहले क्या टारगेट होगा? कुल काम पता करना। मेन कॉन्सेप्ट तो ये होता है, जब आपको ये पता चलेगा सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, तो आधा क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या पता करना है? कुल काम। तो कुल काम के लिए आइए कैसे पता करते हैं, देखिए लिखेंगे हम ए बी और सी को लिख लेंगे। ए कितने में अकेले कर रहा है? 12 दिन में दे रखा है, और बी अकेले 15 दिनों में, और सी उसे 30 दिनों में। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम निकालते वही हमारा कुल काम होता है। ठीक है, तो आइए एलसीएम देख निकालते हैं इनका। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि 60 हिस्से इससे तीनों से कट जाएगा पूरा पूरा। तो आइए हम 12 से इसमें क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो 12 25 60, यानी एक दिन का काम निकलते, एक दिन में कितना काम करें? 12 25 60 यानी 5 काम। फिर 15 से 60 में भाग देंगे, तो 15 चौके 60, फिर 30 से भागेंगे, 30 दूनी 60, यानी एक एक दिन का काम आ गया। और ये क्या है? कुल काम। क्या है? कुल काम। ये हमारा है कुल काम, LCM। थोड़ा सा हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, अगर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे, तो पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कुल कार्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये कुल काम LCM से होता है। ठीक है, अभी एक दिन का काम आ गया, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से लगाने के लिए इसको समझते हैं क्या है? रुपए समझेंगे। ठीक है, कि एक दिन में इतना रुपए, और एक दिन में इतना रुपए, और एक दिन में इतना रुपए। तो इनको हम अनुपात के रूप में लिख लेंगे, या तो क्षमता मान लीजिए या रुपए मान लीजिए। तो आइए हम इनको अनुपात के रूप में लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसको अनुपात के रूप में ए का कितना है? 5, और बी का कितना है? 4, और सी का कितना है? 2। ठीक, तो ये अनुपात के रूप में है। इन्हें या क्या होती है? क्षमता, या इसे मान लीजिए क्षमता, या क्वेश्चन को आसानी के लिए आप आसानी से लगाने के लिए आप रुपए मान लीजिए। ठीक है, रुपए का अनुपात है। क्या? रुपए का अनुपात मान लिया। तो इसे क्षमता होती है, वास्तव में तो क्षमता होती है कि इसकी क्षमता कितनी है एक दिन में कार्य करने की। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार का, जब क्वेश्चन हो मजदूरी या रुपए दिया हो, तो इसे सपोज दैट आप मान लीजिए, आसानी से समझ में आएगा, रुपए मान के चलिए कि अनुपात में रुपए इतना है, 5 रुपये, ये 4 रुपये, ये 2 रुपये का काम कर रहा है। ठीक है, इतना इतना कमा रहा है, 5 रुपये कमा, ये 4 रुपये, 2 रुपये। ठीक है, ये समझिए। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? ए और बी और सी का तीनों का हिस्सा। तो हमें हिस्सा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइए लगाते हैं क्वेश्चन को। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद एक आसान तरीका बताएंगे कि आपको 30 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। तो आइए पहले बेसिक समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कुल रुपए दे रखा है, ये वास्तव में इतना, और अनुपातिक रुपए कितना वास्तव में, ये तीनों को जब जोड़ेंगे ये भी तो कुल रुपए ही मिलेगा, और ये भी कुल रुपए। इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इनको हम जोड़ते हैं, 5 4 9, 9 2 11।
तो आइए कुल रुपये की तुलना करते 5 + 4 + 2, ये अनुपातिक हैं। अनुपातिक रुपये बराबर वास्तविक रुपये, ये जो दे रखा, ठीक है। तो इनको हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 2 11, अनुपातिक मान 11 11 बराबर 8800, ठीक है। तो एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा हमारा 8800 भागा 11, 11 बटे 88, यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया हमारा 800 रुपये। ये 800 रुपये एक अनुपात का मान आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है तीनों का मान। तो अनुपातिक मान कितना, जब एक अनुपात का मान 800, एक का ज्ञात करने के लिए इसका एक अनुपात का मान कितना है 5 है। तो जब एक अनुपात का मान 800 तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए एक का हिस्सा कितना 5 गुणे 5 अनुपात का मान, एक अनुपात का मान 800, 5 अनुपात का मान, इसमें गुणा करा देंगे 800, 8 बटे 40 यानी 400 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से हम बी का निकाल लेंगे। बी का अनुपात कितना हमारा 4, और गुणे एक अनुपात का मान कितना 800, तो 4 अनुपात का मान ज्ञात करने 800 से गुणा कर दें। तो ये हमारा 8 चौके 32 यानी 3200। इसी प्रकार से हम सी का निकालेंगे। तो एक सी का अनुपात कितना है 2 है। तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 800, 2 अनुपात का मान 2 गुणे 800 बराबर 8 दूनी 1600, क्या ये 1600। तो ये सबका अलग अलग हिस्सा आ गया। ए का हिस्सा 400, बी का हिस्सा 3200, और 208 25 40 एक जीरो और यहाँ होगा यानी 4000। ए का हिस्सा कितना हो गया 4000, बी का हिस्सा कितना हो गया 3200, और सी का हिस्सा कितना हो गया 1600। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है बी और सी के हिस्से का अंतर। तो बी का हिस्सा कितना 3200, सी का 1600, तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। बी माइनस सी कर दीजिए। बी का मान कितना है हमारा 3200 माइनस सी का मान कितना है 1600, घटा दीजिए तो यानी 1600 ही आएगा। 1600 रुपये ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी बी और सी के हिस्से का अंतर कितना आ गया 1600 रुपये, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया कुल काम ज्ञात किया, उसके बाद ये अनुपातिक जो मान है इसे अनुपात में रुपए मान लीजिए कि ये इतना रुपये कमा रहा है, बी इतना, सी इतना रुपये मान लीजिए क्वेश्चन को लगाने के लिए। और ये कुल रुपये कितना सबको जोड़ेंगे कुल रुपये आ गया अनुपात में, और वास्तव में कुल रुपये इतना है। इनको बराबर करके हमने एक अनुपात का मान निकाल लिया है। जब एक अनुपात का मान आ गया तो एक का हिस्सा कितना हो गया, एक अनुपात का मान से गुणा करा देंगे यहाँ 5 में, तो इसका हिस्सा सी का ऐसे बी का। फिर हमने बी और सी के क्वेश्चन करा, बी और सी का अंतर कितना होगा, हमने अंतर लिया, आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा तरीका डायरेक्ट हम कैसे लगाते हैं, तो देखिए डायरेक्ट हम ये पूल काम ज्ञात करेंगे, सब कुछ प्रक्रिया यहाँ तक सेम रहेगी, ठीक है। अनुपातिक मान आ गया। अब हमें डायरेक्ट हम तुलना का मेथड यूज़ करेंगे, तुलनात्मक मेथड। तो क्या करेंगे, जो दिया है उसकी तुलना उससे करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है 88,800, ठीक है, 8800 मजदूरी दिया, ठीक है। इसको तुलना हम इससे करेंगे इस रुपए से, तो कुल रुपए, और एक कुल रुपए कितना हो रहा है 5 4 9 9 2 11, यानी जो दिया है उसकी तुलना उससे करेंगे। ये दिया है 8800 और ये रुपए 5 4 9 2 11, ये हो गया। जो दिया है उसकी तुलना उससे कर दिए, और जो ज्ञात करना उससे हम गुणा कर दें। तो हमें ज्ञात क्या करना है बी और सी का अंतर, यहीं डायरेक्ट हम बी सी का अंतर लेंगे। बी का मान 4 है और सी का मान 2 है, दोनों का अंतर कितना हो गया 4 - 2 यानी 2। तो आप एक बार समझना तो लिख लीजिए 4 - 2, बस इसको सोल्व कर दी 11 बटे 88, तो हमारा आ गया 800, और गुणे 4 में से 2 जा 2, यानी कितना आ गया 8 दूनी 1600, ये हमारा आंसर आ गया। आसानी से हमारा आंसर आ गया, ये 1600 हमारा आसानी से आंसर आ गया। तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, यहाँ तक प्रक्रिया कर लेंगे। उसके बाद जो 2 दिया है उसकी तुलना उससे करेंगे। दिया है 8800 रुपये, और यहाँ कुल रुपये कितना हो जाए, इनको जोड़ लेंगे 5 4 9 9 2 11, तो दिया उनकी तुलना उससे ये दिया है, और दिया इसकी तुलना उससे कर देंगे, उसको ऊपर इसको नीचे। जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। तो ज्ञात क्या करना था हमें बी और सी का अंतर, तो डायरेक्ट यहाँ बी सी का अंतर ले लीजिए, 4 में से 2 घटा दीजिए 2, 2 से यहाँ गुणा करा दिया, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सलूशन करते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।